हाय, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बच्चों की मसाज कौन से ऑयल से करनी चाहिए, बच्चों की मसाज के लिए कौन सा ऑयल अच्छा है। और जैसे कुछ जो तेल रहते हैं जो मौसम के हिसाब से भी रहते हैं, तो इन सब के बारे में इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बच्चों की मसाज का जब टाइम आता है, बच्चों की मसाज की जब बारी आती है, तो ये ऑयल को लेकर के सभी के मन में बहुत कन्फ्यूज़न रहता है कि बच्चों के लिए कौन सा ऑयल हमें यूज़ करना चाहिए। और इसके साथ जैसे ट्रेडिशनली चला आ रहा है कि सरसों के तेल से ही मसाज की जाती है, तो बहुत से पेरेंट्स के मन में ये डाउट भी रहता है कि कहीं सरसों के तेल से मसाज करने से कि बच्चे का जो स्किन टोन है, जो स्किन कलर है, वो तो डार्क नहीं हो जाएगा। या अगर नारियल के तेल से अगर हम मसाज करते हैं, तो जैसे नारियल का तेल कहा जाता है कि ठंडा होता है, कूलिंग इफेक्ट होता है उसमें, तो कि बच्चे को ठंड तो नहीं लग जाएगी। मतलब जब ये बच्चे की जब जर्नी स्टार्ट होती है ना, तो ऐसे बहुत सारे डाउट मन में आते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं नारियल के तेल से, कि नारियल का तेल बच्चों की मसाज के लिए आप यूज़ कर सकते हो। नारियल का तेल बहुत अच्छा है बच्चों के लिए। अगर आप वर्जिन कोकोनट ऑयल यूज़ कर रहे हो तो वो तो बहुत अच्छा है। उससे बच्चे की जो भी जैसे बच्चों की स्किन होती है स्टार्टिंग में बहुत पतली होती है, तो स्किन टेक्सचर को भी इम्प्रूव करता है। नारियल का तेल होता है कि जैसे इसमें थोड़ा कूलिंग इफेक्ट होता है, तो आप गर्मियों में इसको यूज़ कर सकते हो। और इसके साथ जो रेनी सीजन होता है, जो उस टाइम क्या होता है कि बहुत चिपचिपा सा मौसम होता है, उस टाइम पे आपको नारियल के तेल से बच्चे की मसाज करनी चाहिए। ये बहुत लाइट होता है, स्किन में बहुत जल्दी अब्जॉर्ब हो जाता है, और इससे क्या होता है कि बच्चे की जो स्किन है हाइड्रेट रहती है, कि मॉइस्चर बना रहता है बच्चे की स्किन में। जैसे बच्चों की अगर एक्जिमा की प्रॉब्लम हो रही है, या ड्राई स्किन हो रही है, या डायपर रैश हो रहे हैं बच्चे को, तो नारियल का तेल आप इन सब के लिए यूज़ कर सकते हो। नारियल का तेल आप नहाने से पहले बच्चों की मसाज कर सकते हो, और नहाने के बाद भी बच्चों के हाथ पैरों में आप नारियल का तेल लगा सकते हो। और इसके साथ जैसे छोटे बच्चों के क्रेडल कैप हो जाता है सर में, जो पपड़ी जम जाती है, उसमें भी नारियल का तेल बहुत अच्छा काम करता है। उससे भी बच्चों को बहुत आराम आता है। जैसे नारियल का तेल तो हम सब घर में कहते ही हैं कि अगर स्किन की कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, स्किन ड्राई हो रही है, कोई रैश हो रहा है, कहीं भी इचिंग हो रही है, कुछ भी, तो सबसे पहले यही कहा जाता है कि हाँ, नारियल का तेल लगा लो। वैसे ही बच्चे के लिए भी आप हर चीज़ में बच्चे के लिए यूज़ कर सकते हो नारियल का तेल। कोई भी स्किन प्रॉब्लम है तब भी आप यूज़ कर सकते हो, कि नहीं भी है तब भी आप उसकी मॉइस्चराइज़र के लिए ही, एज अ मॉइस्चराइज़र भी आप उसको बच्चे के नहाने के बाद यूज़ कर सकते हो। इसमें एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो बच्चों की कोई भी जो स्किन प्रॉब्लम्स है वो बच्चों को नहीं होती। सेकंड हम बात करते हैं सरसों के तेल की। सरसों का तेल तो मतलब ट्रेडिशनली चला आ रहा है कि छोटे बच्चों की मसाज सरसों के तेल से होती है। हम लोगों की मसाज भी बचपन में सरसों के तेल से ही हुई है, लेकिन अब कुछ टाइम से ये लोगों के मन में आ गया है कि सरसों के तेल से मालिश करने से बच्चे की जो स्किन कलर है वो डार्क हो जाता है बच्चे का। और उसके साथ ही जैसे कहते हैं कि ये थोड़ा गर्म होता है तेल, तो इससे बच्चे की स्किन में रैशेज होने लगते हैं, बच्चों को दाने होने लगते हैं। तो जो सरसों का तेल है वो मतलब सेफ है यूज़ करने के लिए जब आप बच्चों की मसाज कर रहे हो। लेकिन ये है कि जब भी आप सरसों के तेल से बच्चे की मसाज कर रहे हो, तो उसके बाद आपको बच्चे को ज़रूर नहलाना है। कि अगर दिन भर अगर तेल लगा रहेगा तो क्या होता है कि जो सरसों का तेल बहुत स्टिकी होता है, तो शायद डस्ट अट्रैक्ट कर लेता है। उसके साथ ही थोड़ा गर्म होता है, तो गर्मियों में अगर आप सरसों के तेल से मसाज कर रहे हो बच्चे की, तो बच्चा खुद अच्छा फील नहीं करता है, उसको गर्मी लगती है या इरिटेट होता है बच्चा। तो इसलिए सरसों के तेल से मसाज करने के बाद आपको बच्चे को ज़रूर नहलाना है। और नहलाने के बाद आप मत लगाइए सरसों का तेल। और जैसे कहा जाता है कि बच्चों के तालू में, यहाँ पे सर पे सरसों का तेल बोला जाता है डालने के लिए। तालू में भी डाल रहे हो तब भी अगर उसको सर पे मसाज देने के बाद आप उसका हेड बाथ आप ज़रूर करवाओ बच्चे का, कि दिन भर ना लगा रहे। उससे क्या होता है कि सिर में दिन भर तेल लगा रहता है, जैसे न्यू बॉर्न्स जो होते हैं, तो उनकी फिर वो पपड़ी जब एक गंदगी इकट्ठी होती रहती है उनके सर पे। तो इसलिए अगर स्टार्टिंग में कुछ बच्चों के होता है कि बर्थ से ही पपड़ी जो है उनकी थोड़ी होती है सर में, और बहुत से बच्चों का सर साफ होता नहीं होती है। लेकिन क्या होता है, मसाज के बाद अगर सही से तेल नहीं निकला है बच्चे के सर से, जैसे कुछ पेरेंट्स जो है वो नहाने के बाद बच्चों के सर पे तेल लगाते हैं, तो सरसों का तेल बहुत स्टिकी होता है, बहुत गाढ़ा होता है, तो गंदगी जो है सर पे आके जम जाती है, तो वो पपड़ी जम जाती है बच्चों के सर पे। और जैसे गाढ़ा तेल होता है, अगर आप गर्मियों में लगा रहे हैं, नहाने के बाद अगर लगा रहे हो, तो लगा रहा है दिन भर, तो बच्चों के स्किन रैश हो सकता है इससे, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है।
लेकिन अगर आप सर्दियों में सरसों का तेल आप यूज़ कर रहे हो तो बहुत अच्छा है बच्चों के लिए। बच्चों को ठंड नहीं लगती है इसे, क्योंकि ये गर्म होता है, बच्चों की बॉडी में हीट बनी रहती है सरसों के तेल से मालिश करने से। बच्चों की हड्डियाँ मजबूत करता है, बच्चों का जो स्किन टेक्सचर है वो भी अच्छा होता है इससे। और सरसों का तेल तो आप बहुत सी चीज़ों में यूज़ कर सकते हो बच्चों के लिए, जैसे सरसों के तेल में थोड़ी अजवाइन पका के या लहसुन की कलियाँ पका के उसको तो आप बच्चे की मालिश कर सकते हो सर्दियों में। या जब बच्चे को सर्दी खांसी कुछ हो रहा है तब वो आप रात को बच्चों के सोते टाइम छाती पे लगा सकते हो, पैरों के तलवों में लगा सकते हो। और जैसे बच्चों के पेट में अगर गैस हो रही है तो सरसों के तेल में आप थोड़ी सी हींग गर्म करके बच्चों की पेट की मसाज कर सकते हो, उसके नाभि के आसपास लगा सकते हो। तो सरसों का तेल भी आप बहुत तरीके से बच्चे के लिए यूज़ कर सकते हो। और ऐसा नहीं होता है कि बच्चे का अगर सरसों के तेल से मसाज करोगे तो उसका कलर डल हो जाएगा। डल इसीलिए हो जाता है कि अगर काफ़ी टाइम तक आपने तेल उसको लगा के छोड़ दिया है तो वो डस्ट अट्रैक्ट करने लगता है, सारी गंदगी उस पर चिपकने लगती है। और ये गाढ़ा होता है तो बच्चे के जो पोर्स हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, तो इस वजह से लगता है कि बच्चे की जो स्किन है वो डार्क होती जा रही है। थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है तिल का तेल। तिल का तेल भी बहुत अच्छा होता है बच्चों की मसाज के लिए, लेकिन अगर ये थोड़ा गाढ़ा होता है, सर्दियों में यूज़ कर सकते हैं। और ये गर्म होता है तेल कहा जाता है। उसके साथ ही इसमें क्या होता है, जैसे कहते हैं ना कि अगर जोड़ों में दर्द है, जॉइंट्स पेन है, तो तिल के तेल से मालिश करो। तो वैसे ही बच्चों को भी हड्डियों में आराम आता है, वो बच्चे बहुत रिलैक्स फील करते हैं तिल के तेल से मालिश करने से। हाइड्रेटिंग एजेंट होता है जो बच्चों की स्किन के मॉइस्चर को लॉक करके रखता है काफ़ी टाइम तक। बच्चे की जो स्किन है, मतलब जैसे आपने अगर मसाज की है तो उसके नहलाने के बाद भी आप देखोगे कि बच्चे की स्किन में नमी बनी रहती है। और स्टडीज़ में ये भी पाया गया है कि तिल के तेल से मालिश करने के बाद बच्चे जो हैं ज़्यादा देर तक सोते हैं, मतलब उनकी जो बॉडी है वो रिलैक्स हो जाती है। क्योंकि इससे जैसे कहते हैं ना कि छोटे बच्चों के मतलब हाथ पैरों में दर्द होता है, हड्डियों में दर्द होता है, तिल के तेल से बच्चों को बहुत आराम मिलता है। तो इसलिए भी हो सकता है कि बच्चे ज़्यादा देर तक सोते हों। तो तिल का तेल जैसे गर्म होता है तो इससे भी अगर आप सर्दियों में मालिश करें तो अच्छा है। गर्मियों में आप तिल के तेल से मालिश करना चाह रहे हो तो तिल के तेल में आप नारियल का तेल मिला करके बच्चे की मालिश कर सकते हो गर्मियों में। नेक्स्ट इसमें आता है ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल। जैतून का तेल भी बच्चों की मालिश के लिए बहुत अच्छा है। बहुत से लोगों ने सुना भी होगा कि बहुत लोग ये बोलते हैं कि बच्चों की जैतून के तेल से मालिश करनी चाहिए, उनके सर में जैतून के तेल से मालिश करनी चाहिए। बच्चों की हड्डियां मजबूत होती हैं, भी सेफ है बच्चों की मालिश के लिए। ये जो आप किसी भी सीजन में यूज़ कर सकते हो, आप रेनी सीजन में यूज़ कर सकते हो, विंटर्स में कर सकते हो, समर्स में कर सकते हो। आप मतलब थ्रू आउट द ईयर ऑलिव ऑयल से अगर आप चाहते हो तो बच्चे की मसाज कर सकते हो। बच्चे की मसाज के लिए आप ये ऑलिव ऑयल आप 2 महीने के बाद यूज़ कीजिए, यानी कि जब बच्चा 2 महीने का हो जाए उसके बाद आप यूज़ कीजिए। जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, और जैसे बच्चों के कभी रैश हो जाता है, या जैसे छोटे बच्चों की जनरली होता है कि स्टार्टिंग में हर किसी बच्चे के साथ होता है कि उनके छोटे छोटे दाने होने लगते हैं, या अगर बच्चे को एक्जिमा है, मतलब कोई भी अगर स्किन प्रॉब्लम स्टार्टिंग में अगर बच्चे को हो रही है तो उस टाइम पे आपको ऑलिव ऑयल यूज़ नहीं करना है बच्चे के लिए। क्योंकि इसमें ऑलिव ऑयल में कहा जाता है कि एक किसी तरह का एसिड होता है जो अगर बच्चे को कोई स्किन प्रॉब्लम अगर हो रही है तो उस टाइम पे बच्चे के लिए अच्छा नहीं है ये। आप 2 महीने का जब बच्चा हो जाए उसके बाद आप उसके लिए ये तेल यूज़ कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल में भी विटामिन ई होता है, विटामिन ए होता है, तो ये बच्चे के लिए स्किन की टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, उनके स्किन टोन को भी अच्छा करता है। और ऑलिव ऑयल में एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं और फैटी एसिड्स भी होते हैं, वो बच्चों की स्किन में मॉइस्चर लॉक करके रखते हैं और बच्चों की स्किन को ग्लोइंग भी बनाते हैं। और नेक्स्ट आता है बादाम का तेल। बादाम का तेल भी बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा होता है यूज़ करने के लिए। ये थोड़ा गाढ़ा होता है यूज़ करने में, और आप इसको सर्दी गर्मी दोनों टाइम यूज़ कर सकते हो। अगर आप गर्मियों में बादाम के तेल से बच्चे की मालिश करना चाहते हो तो आप थोड़ी सी क्वांटिटी में लीजिए, कि मतलब थोड़ा थोड़ा लगाइए, क्योंकि गाढ़ा होता है। और नहाने के बाद अगर आप बच्चे को नहला रहे हो तब देखोगे कि वो पूरी तरह से निकलता नहीं है। गर्मियों में आप बहुत थोड़ा सा लेकर के लगा सकते हो, मालिश कर सकते हो। और सर्दियों में तो आप जैसे मालिश करना चाहो वैसे कर सकते हो। बादाम के तेल में विटामिन ए होता है, B2 है, B6 है, जो बच्चों की स्किन को हेल्दी बनाता है। बच्चों की स्किन में एक हेल्दी सा ग्लो बना रहता है अगर आप बादाम के तेल से मालिश करते हो तो। इसी के साथ बादाम का तेल बच्चों की मसल्स को भी डेवलप करने में हेल्प करता है, उनकी बोन्स को भी स्ट्रॉन्ग करता है। बादाम के तेल से बच्चों के सर में भी अच्छे से मालिश कर सकते हो, उससे भी बच्चों को बहुत आराम मिलता है। बादाम के तेल से अगर आप मालिश नहीं भी कर रहे हो तब भी कभी कभार आप बच्चों के तालू में बादाम का तेल ज़रूर डालिए, तो बहुत फ़ायदा होता है। और जैसे बादाम का तेल जब यूज़ कर रहे हो, जो एक मार्केट में जो आता है आलमंड ऑयल वो नहीं लेना है आपको। एक बादाम रोगन जो आता है थोड़ा गाढ़ा होता है, वो आपको यूज़ करना है मालिश के लिए। मालिश के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो, या जैसे जब बच्चा बड़ा हो गया है, 4-5 साल का हो गया, तब आप क्या कर सकते हो, उसको दूध में 1-2 बूंद डाल के भी बच्चे को दे सकते हो। ये भी बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है।
और बादाम का तेल तो जैसे कोई भी जो स्किन प्रोडक्ट्स आते हैं, कोई जो भी आप मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रहे हो या बच्चों के लिए अगर आप कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो तो आपने उसमें देखा होगा कि बादाम का जो तेल है वो बहुत से प्रोडक्ट्स में यूज़ किया जाता है, कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स में। बादाम का तेल बच्चों की स्किन के लिए, बच्चों के हेयर के लिए बहुत अच्छा होता है। इसी के साथ जो बेबी ऑयल आते हैं, जैसे किसी भी ब्रांड के आप यूज़ कर सकते हो बेबी ऑयल, आप उनसे भी मसाज कर सकते हो। जो भी आपका ट्रस्टेड ब्रांड हो, जो भी ब्रांड आपको अच्छा लगता है, आप उसके बेबी मसाज ऑयल से बच्चे की मसाज कर सकते हो। ब्रांड का अगर आप ऑयल यूज़ कर रहे हो मसाज ऑयल, तो आप थोड़ा सा टेस्ट कर सकते हो। पहले बच्चे के थोड़ा सा हाथ पे लगा के देख सकते हो कि बच्चों को रैशेस तो नहीं हो रहे हैं, दाने तो नहीं हो रहे हैं, मतलब किसी तरह की कोई एलर्जी तो नहीं हो रही है, तब आप वो यूज़ कर सकते हो। या आप कैस्टर ऑयल से भी कहा जाता है कि बच्चों की मसाज करनी चाहिए। वो बहुत गाढ़ा तेल होता है कैस्टर ऑयल भी, तो उससे भी आप बच्चों की मसाज कर सकते हो। लेकिन कैस्टर ऑयल में ये होता है कि आपको आंखों के पास या नाभि में या ऐसे बच्चों के होठों पर नहीं लगाना है ये तेल। और इसके साथ आप कभी कभी बच्चों की देसी घी से भी मसाज कर सकते हो। देसी घी भी बहुत अच्छा होता है, बच्चों की हड्डियां मजबूत होती हैं, बच्चों का स्किन टेक्सचर इंप्रूव होता है, साथ ही बच्चों की मसल्स डेवलप करने में बहुत हेल्प करता है ये, और बच्चों को बहुत आराम मिलता है इससे। अगर आप देसी घी से बच्चे की सर की मसाज कर रहे हो तो बच्चा बहुत रिलैक्स फील करता है। देसी घी आप बच्चों के होठों पे लगा सकते हो अगर होठ फट रहे हैं, या कहीं अगर आपको लग रहा है कि बच्चे के कोई एक्जिमा हो रहा है या स्किन बच्चों की सर्दी में जैसे बहुत ड्राई हो जाती है, तो आप देसी घी बच्चों को लगा सकते हो। और बच्चों की नाभि में अगर आप कोई तेल डाल रहे हो तो नहलाते टाइम उसको अच्छे से क्लीन करना है। नहीं तो अगर नाभि से अगर वो क्लीन नहीं होता है अच्छे से, बच्चों को फंगल इन्फेक्शन होने का डर रहता है। किसी भी ऑयल से मसाज कर सकते हो बच्चे की, जो भी आपको लग रहा है कि आपके बच्चे को अच्छे से सूट कर रहा है उसकी स्किन को, आप उससे मसाज कर सकते हो। और ऐसा कुछ नहीं होता है कि कुछ ऑयल यूज़ करने से बच्चे का जो है कलर डार्क हो जाता है, या कुछ ऑयल यूज़ करने से बच्चे का जो है स्किन कलर जो फेयर हो जाता है। ऐसा नहीं होता है। ये होता है कि अगर रेगुलर वे में हम बच्चे की मसाज करते हैं तो मसाज से क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है, वो अच्छा बना रहता है, तो जो स्किन है वो हेल्दी दिखती है, ग्लोइंग दिखती है। बस इतना फर्क होता है। तो ऐसा लगता है कि हाँ, यही ऑयल यूज़ करने से बच्चा जो है वो गोरा हो गया। अब बात करते हैं कि मसाज करते टाइम आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो जब भी आप बच्चों की मसाज कर रहे हो तो जो रूम का टेम्परेचर है वो स्टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं खिड़की दरवाजे से खुले हुए हैं, जैसे हवा आ रही है, कोई से टीवी चल रहा है, कोई भी साउंड है, शोर नहीं होना चाहिए। तो बच्चे क्या होता है कि उस टाइम पे कंफर्ट नहीं फील करते हैं, बच्चों को अच्छा नहीं लगता उस टाइम पे। मसाज का जो एक टाइम होता है, जिसका अगर पेरेंट्स मसाज कर रहे हैं बच्चे की, तो उस टाइम पे एक होता है कि एक बॉन्ड क्रिएट होता है आपके बीच में और बच्चे के बीच में। तो उस टाइम पे बच्चा अगर डिस्ट्रैक्ट रहेगा या इरिटेट रहेगा तो वो भी अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाएगा मसाज को। और दूसरा आपको ध्यान रखना है कि आपने हाथों में कोई भी ज्वेलरी ऐसी नहीं पहननी है, कोई भी रिंग या ऐसा कुछ कि बच्चे की लग जाए। और साथ ही आपके जो नेल्स हैं वो भी ट्रिम होने चाहिए बच्चे की मसाज के टाइम पे। और बच्चों की मसाज जब आप कर रहे हो तो जो तेल है वो ठंडा भी नहीं होना चाहिए और बहुत गर्म भी नहीं होना चाहिए। आप गुनगुना तेल करके आप बच्चों की मसाज कर सकते हो। उससे क्या होता है कि बच्चों की स्किन में जल्दी एब्जॉर्ब हो जाते हैं तेल, तो बच्चों को उसका पूरा फायदा मिलता है और बच्चों की स्किन मुलायम रहती है। तेल आपको बच्चों के नाक में, आँख में या कानों में ऐसे नहीं डालना है। जैसे सरसों का तेल है, जैसे अगर बच्चों की आंख में लग जाएगा तो बहुत उसमें जलने लगेगा बच्चे की आंख में, तो ये तेल आपको बच्चों की आंख में, नाक में, कान में नहीं डालने हैं। इसी के साथ जब आप बच्चों की मसाज कर रहे हो तो बहुत आपको हल्का प्रेशर देना है। जो न्यूबॉर्न्स होते हैं, जैसे 2-3 महीने का बच्चा है, तब तक तो आपको बहुत हल्के हाथों से बच्चों की मसाज करनी है। जैसे बच्चे की एज बढ़ती है तो आप थोड़ा हल्का प्रेशर आप लगा सकते हो, लेकिन तब भी आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है। और जैसे कुछ बच्चे जो होते हैं ना, जिनकी स्टार्टिंग में बोलेक्स होती हैं, तो उसमें पेरेंट्स क्या करते हैं कि बाहर की साइड से ना पैर की रगड़ रगड़ के मसाज करते हैं कि वो पैर सीधा हो जाएगा। तो उसमें मसाज का ऐसा कोई रोल नहीं है कि मसाज करने से बच्चे की जो पैर हैं वो सीधे हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये क्या होता है कि बच्चा जब चलना शुरू करता है ना, तब जैसे जैसे प्रेशर पड़ता है तो वो अपने आप ही सीधी हो जाती हैं। बच्चे की जो लेग्स हैं अपने आप सीधी हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि आप सुबह शाम अगर बच्चे की मसाज करेंगे तभी होगा। जैसे ही बच्चा चलना शुरू करेगा धीरे धीरे वो अपने आप ही सीधा हो जाता है। जब तक बच्चे ने चलना शुरू नहीं किया है तब तक बच्चे की अगर लेग्स ऐसी हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो नॉर्मल है। बच्चा 2-3 साल का हो गया तब भी उसके पैर ऐसे बने हुए हैं, तब प्रॉब्लम होती है, तब आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। ये है कि आप बच्चों को बहुत देर तक धूप में मत बिठाइए। जैसे कहते हैं कि छोटे बच्चों को मालिश करके उसके बाद धूप में ज़रूर बिठाना चाहिए, बच्चे को ज़रूर धूप दिखानी चाहिए। तो उसमें क्या होता है कि जब बच्चा ज़्यादा देर तक आधा 1 घंटा धूप में बैठा रहता है तो बच्चे की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, तो बच्चे की स्किन बहुत जल्दी डैमेज हो जाती है। तो बच्चे का जो स्किन कलर है वो धीरे धीरे वैसे ही डार्क होने लगता है।
तो छोटे बच्चे होते हैं उनको बहुत देर तक धूप नहीं दिखानी चाहिए। मालिश करने के बाद 15 से 20 मिनट सफिशेंट है बच्चे को धूप दिखाने के लिए। तो इस वीडियो से अगर आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी ज़रूर फॉलो कीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंडियन मॉम्स।